ये होता है प्रेम। एक ऐसा नायक जो बोल नहीं सकता, लेकिन हमारे पास एक ऐसा नायक है जो सबको बोलने का अवसर देता है। इस संस्था में वो 3 बातें हैं जो इसके भविष्य को ऊंचाई पर प्रदान करती हैं। हम लोग का एक बहुत लंबा समय गया है संस्थाओं में काम करते समय। सबसे पहला इसका जो मुख्य बात है, जो इसको मूक नायक को एक बहुत बड़ा संगठन बनाता है, वो जानते हैं क्या है? इन मूक नायक के संस्थापक का, मूक नायक के अध्यक्ष का, अनवरत परिश्रम करने वाले उस व्यक्ति का वहां पे खड़े रहना, वहां पे खड़े रहना, यहां पर बैठना नहीं। सबसे पहली स्वतंत्रता। दूसरी सफलता, दूसरी बात जो आपके संगठन को सफल बनाती है, संगठन का कोई पदाधिकारी मंच पर नहीं बैठता। संगठन का कोई पदाधिकारी मंच पर नहीं बैठता। ये यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हैं, सुचित वहाँ बैठे हैं, वो लोग दौड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कोई किसी को ये बताना नहीं पड़ता कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि साहनी साहब इनकम टैक्स ऑफिसर है, सुभाष भैया IRS अधिकारी, कितने बड़े अधिकारी हमारे बीच बैठ के गए। अखिलेश भैया संपन्न है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं हाँ कमा रहे हैं। सभी बड़े बहुत अच्छे चेहरे हैं यहाँ पे समाज के, जो सभी अपनी अपनी जगह पे स्थायी चेहरे हैं। अपने भाई, चचेरे भाई, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, मौसी का लड़का, लड़की, उनको मदद करे ना, उनको मदद करे। मत करिए आप समाज को मदद। मैंने पहले भी कहा था, जब हर घर संपन्न होगा तो समाज संपन्न होगा, समाज संपन्न होगा तो वर्ग संपन्न होगा, वर्ग संपन्न होगा तो हमारी राजनीति पुलकित होगी। कभी आप आइए, कभी हमें भी बुलाते रहिए। निभाना है घर साथ तो यूं ही निभाते रहिए। और सभी के लबों पर हंसी है, मगर सभी के लबों पर हंसी है, मगर मजा तो तब है जब गम में भी मुस्कुराते रहिए। मेरी अपनी कोई बहन नहीं है और सुनील जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी सारी बहनों के बीच में एक भाई को बैठा दिया। तो आज आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे ये बात दिखा रहे हैं मूक नायक कितना आगे जा चुका है। अभी अभी हमारे बड़े भाई माननीय अखिलेश भैया ने कहा कि रात को 2 बजे फ़ोन करना। मैं थोड़ा चकित हो गया, 2 ही बजे क्यों फ़ोन करना? उसके पहले भी तो फ़ोन करेंगे आपको। तो 2 बजे रात तक मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 बजे तक जागते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार जोर से कहिए जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन। मेरी सारी जो बहनें बगल में बैठी हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कुछ बहनें अंबरनाथ से आई हैं, हम लोग तो यहीं बगल में भाईंदर और मेरा रोड पे चले जाएंगे, आप सब हम जा सकते हैं। पर जिस तरह से सब लोगों को यहाँ पे बैठाया गया, जानते क्यों बैठाया गया है? बता दूँ, ताकि आप लोग चले ना जाओ यहाँ से। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि बहुत खूबसूरती से हमने अपनी बहनों को अपने बगल में बैठा दिया। अगर नहीं बैठाते तो कुछ हो सकता था। सो मैं पूरी की पूरी मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो लिखा है समीक्षा बैठक, तो समीक्षा बैठक न तो आज कोई जुदाई का कार्यक्रम है, न कोई विदाई का कार्यक्रम है। तो ना जुदाई है न विदाई है, इसलिए मुगालते में मत जाना यहाँ से कि आपको लग रहा मैं जुदाई और विदाई करके निकल जाऊंगा। आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी छोटी बहन बैठी है। मूक नायक के जो संस्थापक हैं मिस्टर सुनील जायसवाल जी, और आप लोगों के नायक भी हैं, हम सबके नायक हैं। तो ये जो जा रहे हैं विदेश में, आप लोगों को गलतफहमी, मुझसे पूछिए क्यों जा रहे हैं, सोचिए। इसकी एक शाखा खोलने जा रहे हैं वहां पर। अब ये राष्ट्रीय संगठन नहीं रहा अखिलेश भैया, अब ये अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गया। और आप मेरा यकीन मानिए, ये बंदा ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में काम करके दिखाएगा। क्योंकि वहां है कौन, वहां कौन है, वहां काम करने वाले लोग कौन हो? हम ही लोग हैं ना। तो अपने लोगों के बीच में यहाँ का मूक नायक जो कि ठाणे पालघर से होता हुआ, मुंबई जौनपुर से होता हुआ, सब जगह आजमगढ़ वगैरह से होता हुआ, पूरे भारत से होता हुआ दस्तक दे रहा है
कौन से देश में सुनी गया? गल्फ में दे रहा। तो बहुत जल्दी आप सभी बहनों को हम लोग का एक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में बिल्कुल प्राप्त होगा, और इसके लिए मैं आप लोगों को अग्रिम बधाई देता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा कि सुनील जी यहाँ पर आए। आपके लिए 4 लाइन। टूटने लगे हौसले, टूटने लगे हौसले, तो ये मेरी ये बात याद रखना। अगर टूटने लगे हौसले तो मेरी ये बात याद रखना, बिना मेहनत किए तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे जब हौसले तो मेरी ये बात याद रखना, बिना मेहनत किए ये ताजों तक नहीं मिलते। और आप ढूंढ लोगे अपनी मंजिल अंधेरों में भी, आप ढूंढ लोगे अपनी मंजिल अंधेरों में भी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सुनील भाई के लिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही बात हो सकती है, हम सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े होकर जोरदार कम से कम 30 सेकंड तक तालियां बजाकर इस महान व्यक्ति का सम्मान करें। ये होता है प्रेम अपने संस्थापक के प्रति और अपने नायक के प्रति। ये मूक नायक नहीं है, ये बोलने वाला नायक है। बाबा साहब ने, जैसा कि हमारे सुभाष भैया ने कहा कि बाबा साहब ने 1920 के आसपास जब ये मूक नायक की परिकल्पना की थी, जो कहा कि भाई एक ऐसा नायक जो बोल नहीं सकता, लेकिन हमारे पास एक ऐसा नायक है जो सबको बोलने का अवसर देता है। अखिलेश भैया पीछे पलट के देख रहे थे, नाम देख रहे थे। मैं यहाँ बैठकर 2 सालों से इस संस्था का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, हम लोग हमेशा मिलते हैं। मैं इस संस्था की 3 महत्वपूर्ण बातें करता हूँ, जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, और इतनी शानदार विदाई नहीं कर रहा हूँ, इतना शानदार जो है प्रस्थान शायद ही किसी अध्यक्ष का हुआ हो, संस्थापक का हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। इस संस्था में वो 3 बातें हैं जो इसके भविष्य को ऊंचाई पर प्रदान करती हैं। हम लोग का एक बहुत लंबा समय गया है संस्थाओं में काम करते समय। सबसे पहला इसका जो मुख्य बात है, जो इसको मूक नायक को एक बहुत बड़ा संगठन बनाता है, वो जानते हैं क्या है? इन मूक नायक के संस्थापक का, मूक नायक के अध्यक्ष का, अनवरत परिश्रम करने वाले उस व्यक्ति का वहां पे खड़े रहना, वहां पे खड़े रहना, यहां पर बैठना नहीं। सबसे पहली शपथ बात, आप सफल इसलिए हैं क्योंकि आप दूसरों को स्थान देते हैं और स्वयं वहां पर खड़े रहते हैं। दूसरी सफलता, दूसरी बात जो आपके संगठन को सफल बनाती है, संगठन का कोई पदाधिकारी मंच पर नहीं बैठता। संगठन का कोई पदाधिकारी मंच पर नहीं बैठता। ये यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हैं, सुचित वहाँ बैठे हैं, वो लोग दौड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कोई किसी को ये बताना नहीं पड़ता कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारी दूसरी बड़ी बात कह सकते हैं, जो मूक नायक को बुलंदियाँ दे रहा है 2 साल में, और बुलंदियाँ प्रदान करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, थोपना। जब हम अपने बच्चे को भी थोपते हैं ना, अपने बच्चों को जब हम कोई चीज़ थोपते हैं, नहीं तू तो कॉमर्स करेगा, ना तू तो साइंस करेगा, ना तुझे तो फार्मेसी करना है, या तुझे तो वकालत करनी है। जब हम उसे थोपते हैं और ज़बरदस्ती जब उसको गढ़ देते हैं, थोड़ा सुनील भाई को एक बार क्लोज करो, तो और जब वो असफल होता है, तब आपको मालूम पड़ेगा साहनी साहब, जो हम लोग गलती करते हैं, हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग थोपते हैं। मूक नायक एकमात्र संगठन ऐसा है जो बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने के बावजूद अपने विचार प्रदर्शित करता है, थोपता नहीं। और हम लोगों को इसी चीज की जरूरत है, अपने विचारों से अपने जीवन को आगे जिए, थोपे नहीं। जब हम थोपते हैं
तो हम उस आदमी को अपना गुलाम समझते हैं। जब हम किसी को कहते हैं ना ना तुमको तो यही करना होगा, तब हम समझते हैं शायद हम सुपीरियर हैं और जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है उसे कोई ज्ञान नहीं है। ना, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष योग्यता होती है, हर व्यक्ति योग्य होता है, और हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ, सब लोग, हम सब लोग एक योग्य व्यक्ति हैं। ये बात को जान लें। और हम सबकी अपनी अपनी योग्यता है। जैसे पशु, उसमें गधा भी काम में आता है, बैल भी काम में आता है, गाय दूध के काम में आती है, भैंस दूध के काम में आती है। तमाम जानवर का अपना अपना कार्य है। सृष्टि इसीलिए बनी है। तमाम हमारी वनस्पतियां हैं, वो भी इसीलिए बनी है। सबका अपना अपना अलग रोल है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। हमारा भी अपना रोल है, हमें चुपचाप अपना रोल करना चाहिए, थोपने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। और समझना क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किस राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करें और किसका विरोध करें। हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल कौन आएगा और कौन जाएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो सकूं। सबसे बड़ा जो हमारे लिए आवश्यकता है। और अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये जो हम तमाम गालियां बकते हैं तमाम लोगों को, तमाम समाज को, तमाम विचारों को, इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या किसी सवर्ण ने हमारा हाथ पकड़ा है इनको मदद करने के लिए? अगर मुझे सुनील को मदद करनी है, सुचित को करनी है, आपको मुझे मदद करनी है, या उनको मुझे उनको मदद करनी है, क्या किसी ने आपका हाथ पकड़ा है कि इसको मदद नहीं करना? नहीं पकड़ा है ना। ये बात की जरूरत है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम 5000 साल नहीं, पिछले 2500 साल से 3000 साल से क्यों पिछड़े रहे, ये हम सब जान चुके हैं, हम सब जान रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ना है। इससे आगे बढ़ना ये है कि यहाँ पर उपस्थित 100 लोग हैं, 1000 रुपया निकालें तो 1 लाख रुपया इकट्ठा होता है। उसमें पान की 4 दुकानें या वड़ा पाव की 6 दुकानें बड़ी आसानी से खोली जा सकती हैं। अब ये करने के लिए किसने मना किया है? चलिए छोड़िए, सानी साहब इनकम टैक्स ऑफिसर है, सुभाष भैया IRS अधिकारी हैं, कितने बड़े अधिकारी हमारे बीच बैठ के गए, अखिलेश भैया संपन्न है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं हाँ कमा रहे हैं, सभी बड़े बहुत अच्छे चेहरे हैं यहाँ पे समाज के, जो सभी अपनी अपनी जगह पे स्थायी चेहरे हैं। अपने भाई, चचेरे भाई, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, मौसी का लड़का, लड़की, उनको मदद करें ना, उनको मदद करें, मत करिए आप समाज को मदद। मैंने पहले भी कहा था, जब हर घर संपन्न होगा तो समाज संपन्न होगा, समाज संपन्न होगा तो वर्ग संपन्न होगा, वर्ग संपन्न होगा तो हमारी राजनीति पुलकित होगी, बिना पैसे की राजनीति नहीं होगी। तो आज मूक नायक के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि न आप कम ज्ञान के हैं, न हमें अधिक ज्ञान हो गया है। हम सब एकदम इक्वल विचारों के लोग हैं। हम सब वही फेस कर रहे हैं अपने घरों में, अभी अपने घरों में जाएंगे वही समस्या फेस करेंगे जो आप कर रहे हैं। और वो समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, रोजगार। तो इस पर हम फोकस करें, और इस पर फोकस करते समय ये बात का ध्यान रखें कि हम व्यक्तिगत कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे कि मूक नायक ने, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं। क्यों आपको मैं दीदी तो कह नहीं सकता, आप मेरे से छोटी हैं। जब आप घर में खाना बनाती हैं तो आप पहले खाती हैं, पहले सबको खिला देती हैं, उसके बाद जो बचा है उस पर उसको खाती हैं। और कई बार अगर चिकन खाए तो 1 आध पीस भी नहीं मिलता है, बरोबर है, फिश भी है तो एक भी नहीं मिलता, नहीं मिलता, बरोबर। और ये माँ जानती है। वैसे ही मूक नायक संगठन की जहाँ तक आप बात करेंगे तो मूक नायक संगठन का जो मुखिया सुनील जी हैं, जो संस्थापक हैं, उन्होंने एक माँ की तरह संस्था की सेवा की। पहले उन्होंने सबको बांट दिया है, सबको दे दिया, देते 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 जो बचा है वो अपने पास रखने, यानी एक माता तुल्य उन्होंने अपनी संगठन की सेवा की है। और अगर ऐसा नहीं होता सुनील जी, तो इतने लोग इतनी दूर से आपको, फिर से कहूँगा, विदाई नहीं, वहाँ जाने के लिए, बधाई देने के लिए नहीं आते। सो मैं आपको कहूँगा कि आप इसके संस्थापक थे
है, इसके अध्यक्ष थे, हैं, और इस बड़ी दुनिया में जहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप और घर में नाती पोता पैदा होता है तो वहाँ से जैसे व्हाट्सएप पे यहाँ पे दिखाया जाता है, जब हम इतना एडवांस हो सकते हैं तो गल्फ कंट्री से एडवांस इनसे साथ वीसी करके क्यों नहीं हो सकते? हम अपने अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातें अवगत कराते रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, वहाँ पर भी चलते रहेगा। और जो आपने चुनाव किया है साहनी साहब का, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी कमेटी का, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में ये बताया कि उनके अंदर वो जज्बा है कि वो मूक नायक को आगे लेके जा सकते हैं। तो अब सारी निगाहें मेरी आप पे फोकस है और मैं आपके लिए जो है खड़ा हूँ। अखिलेश भैया खड़े हैं, हम सारे लोग खड़े हैं, जहाँ कहेंगे जब कहेंगे, 2 बजे नहीं अखिलेश भैया 2 बजे नहीं, 6 बजे, शाम को 6 बजे, 8-9 बजे तक, 9 बजे तक। तो आप बिल्कुल जो है रहे। आप बहुत अच्छा चयन किया गया है मूक नायक की तरफ से, एक हेल्दी स्वस्थ चयन किया गया है आपका। और समझ जाइए यही सुनील की खासियत है, योग्य व्यक्ति और योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। सुचित तो कुछ नहीं, सुचित तो खंबा है, वो कहाँ जाने वाला, तो नीचे गड़ा हुआ है, कहीं नहीं जाने वाला, संगठन का खंबा है। लेकिन आपको आगे लेकर चलना है। लेकिन मैं एक आप सारी टीम को एक अंतिम बात रख के अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं ये कहूँगा कि सुनील जी, आपको भी, सुचित जी, और आपको भी कहूँगा, अखिलेश भैया तो अखिलेश भाई बच्चे फोन कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, एक 10 लोगों की, 10 वरिष्ठ लोगों की एक समन्वय समिति बना दीजिए। सुचित 10 अच्छे लोग समय चुनकर, अच्छे लोगों की, जैसे सुभाष जी आए थे, चले गए ना, हाँ, सुभाष जी जैसे अच्छे वरिष्ठ लोगों की 10 लोगों की एक समन्वय समिति बना दीजिए। समझ जाइए कार्यकारिणी काम करते समय उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो अपर हाउस जैसा समझ लीजिए, 10 लोगों की एक समिति बनाकर आप अपनी बातें अपनी समिति को के सामने रख दें, ताकि वो आप जो है कमेटी को वो मदद करें। तो उससे वो 10 लोग भी जो है, जो ठीक ठाक समाज के लोग, अधिकारी लोग हों या व्यापारी लोग हों, मतलब सब लोग पैसे नहीं दे सकते, सब लोग समय नहीं दे सकते, ऐसे सब, कुछ लोग राजनीति से हो, कुछ लोग लीगल टीम हो, तो कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इनकम टैक्स वाले तो ऑलरेडी 2 आ गए हमारे पास, कोई सीए या कोई, मतलब इस तरह के समाज के लोगों की, वरिष्ठ लोगों की 10 लोगों की एक समिति बनाइए। और समिति बनाने के बाद उसकी वो समिति को आप लोग रखिए, ये मेरा आप लोगों की तरफ से सुझाव होगा। तो संगठन को चलाने में वो 10 लोग आपको बहुत बहुत मदद करेगा। और अंत में एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं अपना 2 शब्द यही करूँगा। आप लोगों को याद होगा अखिलेश जी, टाटा, रतन टाटा के घर तो आप लोगों को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ होगा, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो कि मान्यवर जी के साथ भी रहा मैं 2 बार, और रतन टाटा जी के आवास पर भी जाने का मुझे मौका मिला। उनके घर में एक बड़ा सा ना वीडियो गेम का एक रूम है, बहुत बड़ा रूम, जिसमें जाकर अभी भी, मतलब अब तो बैठ नहीं पाते, वो वीडियो गेम खेलते थे। इतना शौक था उनको मोटर कारों का, वीडियो गेम का। ये बात कहानी शुरू होती है तब से जब रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स की नींव डाली, टाटा मोटर्स की नींव डाली। ये बहुत ही रोचक और बड़ा खूबसूरत प्रसंग है। तब वो पहले से ही, जैसे जमशेद जी जो है एयर इंडिया उन्होंने बनाई थी, तो वो उसके शौकीन थे, और उनके जो वारिस हैं रतन टाटा साहब, तो रतन टाटा साहब मोटर कार के शौकीन थे। टाटा कंपनी ऑलरेडी अशोक लेलैंड के साथ और बड़े बड़े टाटा बीएसटी बसेस वगैरह सब बनाती ही थी, और बहुत बड़ा नाम था किसमें, कॉमर्शियल व्हीकल में। लेकिन जो पर्सनल व्हीकल है, कार वगैरह में, टाटा मोटर्स का इतना नाम नहीं था। तो उनका सपना था कि टाटा मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, और रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स की स्थापना की, और उसका पहला प्रोडक्ट निकाला टाटा इंडिका। टाटा इंडिका चला भी, लेकिन टाटा इंडिका वो ऊंचाइयां नहीं छू पाया जो भारत में मारुति सुजुकी ने छुआ था। तो कहीं ना कहीं टाटा को लॉस होने लगा, नुकसान होने लगा। एक समय ऐसा आया जब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की मीट में ये बात हुई कि जब नुकसान दे रही है कंपनी, तो शेयर वगैरह क्यों उसके डाउनफॉल कर रहे हो, बेच दो, टाटा मोटर्स को बेच दो। टाटा मोटर्स को बेचने की बात चली तो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने उसको लेने की बातचीत, अपनी इच्छा जाहिर की। तो टाटा मोटर्स और फोर्ड की मीटिंग शुरू हुई बॉम्बे में, पहली मीटिंग हुई टाटा हाउस में, पहली मीटिंग हुई, और अंतिम दौर की मीटिंग के लिए फोर्ड हाउस जाया गया। और वहाँ पर 3 घंटे तक टाटा, उनके प्रवीण कुंजल करके उनके सीईओ थे, और भी एक व्यक्ति, 3 जन यहाँ से गए टाटा मोटर से, और वहाँ से फोर्ड की पूरी टीम, सारे लोग बैठे,
और 3 घंटे तक जद्दोजहद उनके बाद मुंह लटकाए रतन टाटा उसे बाहर आए। उनके चेहरे पे एक आक्रोश रहा और वो बिल्कुल ही किसी से बात नहीं की। बाद में पता चला कि फोर्ड के मालिक ने उनको कहा कि इतना नुकसान कर दिया है आपने कंपनी का, अरे वो काम करते क्यों जो तुमको आता नहीं है। यही बात रतन टाटा को खटक गई। उनको कहा कि तुम लोग को काम करते क्यों भाई, जिसके अंदर जो तुमको आता नहीं है। दौर देखिए, वो 98 में ये बात हुई, वो 98 का दौर और टाटा मोटर्स का ये हाल, और उसके बाद 2007 का वो दौर, इकोनॉमी जब पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर गई, तो 2008 में वही फोर्ड पूरी तरह से नुकसान करेगी, उसके शेयर उतर गया और फोर्ड कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गई। तब उन्होंने तय किया कि वो जगुआर और रेंज रोवर जो प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम लैंड रोवर है, लेकिन जो प्रोडक्ट का नाम है रेंज रोवर, 1 करोड़ की गाड़ी है, वो दोनों ही प्रोडक्ट बेचने का मन बनाया, जिसकी कीमत थी लगभग 25,000 करोड़ रुपए उस वक्त मार्केट में। टाटा ने दोनों ही कंपनी फोर्ड से खरीद ली। एक लाफा यहाँ मारा और दूसरा लाफा इस गाल में मारा, और उनको ये सिंपल सा मैसेज दिया, धंधा करने आता नहीं तो धंधा करते क्यों। तो जो लोग ये टाटा से सीखने की बात है। और टाटा जगुआर और रेंज रोवर 1 करोड़ की गाड़ी है। एक तरफ 1 करोड़ की गाड़ी का निर्माण कर रहा था टाटा, और दूसरी तरफ 1 लाख के नैनो का प्रोडक्शन करने की बात कर रहा था। ऐसा ज़बरदस्त जो स्पिरिट भारत में पैदा होती है। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, जो लोग कहते हैं कि तुम लोग को कोई अक्ल नहीं होती है, दलित पिछड़े मेरिट इनके पास नहीं होती, इनको कुछ आता जाता नहीं, उनको एक गाल पे इधर से मारो, दूसरे गाल पे दूसरी जगह से मारो। और ये मार इस बात की होनी चाहिए, एक तरफ रोजगार और दूसरी तरफ शिक्षा, वो मार मारनी है। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ एक बार पुनः सुनील, आपको अपने भविष्य को उजला करने के लिए और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, मैं कहूँगा, क्योंकि आपका घर जब संवरेगा तब जाके मूकनाथ का सपना साकार होगा। इसलिए हम हर व्यक्ति का घर संवरे, इसलिए हर सुनील बिल्कुल अपने कैरियर को बनाने के लिए हर वो प्रोडक्ट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट कैरियर बनाने के लिए बाहर जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और बिल्कुल वहाँ जाके भूलना नहीं, बिल्कुल याद करना, क्योंकि पास रहने से रिश्ते जुड़ते नहीं, पास रहने से रिश्ते जुड़ते नहीं, दूर जाने से रिश्ते टूटते नहीं। ये तो एहसास का वो पक्का धागा है जो संपर्क में रहने से सिर्फ मजबूत होते हैं। इन्हीं 2 शब्दों के साथ पूरे मूकनाथ टीम को बहुत बहुत बधाई, आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग बिल्कुल चिंता न करें, हम सब आप लोग के साथ में हैं, और मूकनाथ की पूरी टीम को हम लोग जैसे थे वैसे मदद करेंगे। आप बिल्कुल वहाँ से संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।